यो गाइस इट्स जीबीआर और आप सभी का द मॉडल ड्रैगन मास्टर के ऑडियो एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी जाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सुबह सुबह अपने निंदिया से उठ जाता है, जहाँ पे उठने के बाद ना उसे एक बहुत ही टेस्टी सा स्मेल आता है। जो स्मेल पाने के बाद वो सो ही जाता है। ये स्मेल किस चीज़ का है? ये खाने में ना बहुत ही लाजवाब है। अगर मुझे एक बाइट मिल जाए ना तो मेरा दिन ही बन जाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि यूनजी तो यहाँ पे कुछ कर रही थी, जो देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और कहता है यूनजी मेरे डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम लोग यूनजी को दिखाते हैं जो कि इस बेचारे सिल्क फार्मर का जितने भी यहाँ पे सिल्क वर्म थे ना उन्हें यहाँ पे गर्म तेल में फ्राई करके खाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या करूं, ये जो यंग लेडी देख रहे हो ना तुम्हारे घर में ना कुछ खाने के लिए नहीं ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं ओम ही यहाँ पे तल के खा लेता हूँ। और इसी के साथ ये उनसे एक तले हुए ओम को यहाँ पे खाने के लिए आगे बढ़ते, जो देखने के बाद ना अभी हम लोग हीरो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि उनसे मेरे डार्लिंग ऐसा मत करो, ये ना मेरे दोस्त लोग हैं, इन लोगों को छोड़ दो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती मीट लोफ लेके आता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट में हम लोग जाओ को उसी बाजार के अंदर दिखाता है जहाँ पर कि वो अभी मीट लोफ खरीदने के लिए आ गया था। लेकिन तभी उसका नजर आता है एक स्टॉल की तरफ जहाँ पे एक बहुत ही बुढ़ा सा बंदा छोटे छोटे बच्चों से कह रहा था कि बच्चों तुम्हें पता है हम लोग कंट्री में ना सबसे पावरफुल कौन है? ड्रैगन टेमर। और अगर तुम लोग ड्रैगन टेमर बनना ही चाहते हो तो अपना जो स्पिरिचुअल पार्टनर है ना उससे अच्छे से चूज करना, क्योंकि यहाँ पे ना जो मछली है वो भी यहाँ पे ड्रैगन बन सकता है। और अगर तुम उस ड्रैगन को अच्छे से ट्रेन करते हो तो तुम एक ड्रैगन टेमर कहलाओगे। और जी अंकल की बात सुनने के बाद ना एक छोटे से क्यूट से बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि अंकल अंकल जल्दी से बताइए ना, मैं भी ड्रैगन टेमर बनना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो ड्रैगन है उसे कैसा चूज करूँ। जो सुनने के बाद वो अंकल बहुत ही खुश होता है, कहता है जैसे आप सभी को पता है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं ना जो ड्रैगन में तब्दील हो सकते हैं, लोगों को ना सिल्क खाने में बहुत मजा लगता है, जिसलिए हम लोग ये सिल्क यहाँ पे इतना मुनाफे में जा रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो ना रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो भी तुम लोगों के साथ जो करना चाहे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं तुम लोगों को किसी को खाना बनने नहीं दूंगा और मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना घर जाकर मुझे पता चलेगा कि यूजी ने ना मेरे सब दोस्तों को खा लिया। और इसी के साथ हम लोग जाओ जल्दी जल्दी करके यहाँ पे मीट लोफ खरीदने के बाद ना घर चला जाता है, जहाँ पर घर जाने के बाद हर तरफ यूजी को वो चिल्ला के पुकारता है, लेकिन यूजी तो घर से बाहर नहीं आता। तभी उसे देखते हैं कि सामने जो टेबल है ना उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ है, जो पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि यूजी तो अभी जा चुके हैं और साथ एक बार मुलाकात भी नहीं कर गई। और वैसे भी क्यों मेरे साथ मुलाकात करेगी, क्योंकि उसके नज़र में तो मैं एक बहुत ही भरोसे वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसका जो वर्जिनिटी है उसे तो यहाँ पे नष्ट कर चुका हूँ ना। तभी वो बाइकी से कहता है कि बाइकी तुम कब इतने स्ट्रांग होगे, हम लोग अपने पुराने दिन में कब लौटेंगे, हम लोग कब यहाँ पे फिर से पावरफुल बनेंगे। लेकिन वैसे भी ये जो सिंपल जिंदगी है ना ये भी बहुत मजेदार है। और तभी यहाँ पे अचानक से यूजी फिर से आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ना अभी हम लोग के हीरो डर जाते हैं और उससे पूछता है क्या यूजी तुम यहाँ पे कब आई, क्या तुमने कुछ सुना। जिसका रिप्लाई देता है यूजी कहता है क्या मुझे कुछ सुनना चाहिए था। और इसी के साथ फिर से यूजी कहते हैं कि तुम ऐसे यहाँ पे एक्ट करो कि तुम ना मेरे क्लान से हो और तुम मुझे यहाँ पे घर लेने के लिए आए हो। और तभी यहाँ पे दरवाजा था वो धड़ाम से खुल जाता है और इसी के साथ एंट्री होता है लाओस का, उसी ड्रैगन टेमर का जो उस जो सिटी था ना वहाँ के सबको यहाँ पे जला के मार दिया था। और जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहता है तुम कौन हो। तभी वो बंदा आने के बाद कहता है तो यूजी यही वो बंदा है जो हम लोग के साथ क्लान में वापस जाने वाला है। जो सुनने के बाद यूजी कहते हैं हाँ यही वो बंदा है जिसने ना तुम्हारे पहले मुझसे कॉन्टेक्ट किया था और मुझे उस हेल होल से बाहर निकाला था। और जो सुनने के बाद अभी जाओ सोचता है कि एक्टिंग में तो इतना मैं आनू, मुझे ना यहाँ पे दो नूनू बेल मिल चुके हैं। और इसी के साथ वो कहता है कि मालकिन ये कौन है, हमको नहीं पता था कि आप किसी बाहर के बंदे को अपने क्लैन में ले जाने वाले हो। तभी उनसे कहते ये कोई और नहीं है, हम लोग क्लैन का ही बंदा था, लेकिन हम लोग के पिताजी ने इससे कुछ साल पहले हम लोग क्लैन से बाहर निकल दिया था। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन का ऊपर दिखाया था और तभी उस ड्रैगन के ऊपर हम लोग जाओ और यूजी को बैठे हुए दिखाया था, जिस ड्रैगन को यहाँ पे चला रहा था जू, जो कि एक ड्रैगन मास्टर था। और तभी यहाँ पे जाओ को देखता है कि मैं जिस ड्रैगन के ऊपर बैठा हूँ ना ये ड्रैगन ही तो वही गोल्डन ड्रैगन है ना जो यूनिवर्सिटी के अंदर तबाही में चला था। और जो सोचने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और तभी वो यूनजी से पूछते हैं कि इस बंदे को तुम लोगों ने अपने क्लान से क्यों निकला। जो सुनने के बाद अभी यूनजी भी कहते हैं कि मैं ना एक दिन यहाँ पे छुप छुप के ट्रेनिंग कर रही थी, जो कि मुझे ना वो बंदा छुप छुप के देख रहा था और जब मैंने उसे पकड़ लिया ना तो मेरे पिताजी ने उसे अपने जो क्लान है उससे निकाल दिया। जो सुनने के बाद अभी उनके हीरो डर जाता है और सोचने लगता है तो मेरे साथ क्या होगा। ये बंदा ने ना उसे छुप के ट्रेनिंग करते हुए दिखा था और मैंने तो इसके साथ सो लिया, अभी तो मैं मरने ही वाला हूँ। और फिर प्रोटैगनिस्ट जाओ को यूनजी के साथ बात करते हुए देखने के बाद ना ड्रैगन टेमर जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इतने पास पास मुझे ये एकदम ही पसंद नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो ड्रैगन है ना उसे डायरेक्ट नीचे की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो जाओ था ना वो ऊपर उड़ के जा रहा था और तभी हम लोग यूनजी को पकड़ लेते, जहाँ पर यूनजी भी बहुत शर्मा रही थी। और यहाँ पर ना फाइनली वो गिल्डेड ड्रैगन जमीन पे लैंड करते हैं। तभी यूनजी कहते हैं कि जल्दी करो मेरा जो पैर है ना उसे छोड़ दो। तभी हम लोग को दिखा था जाओ ना अभी तक यूनजी के पैर को पकड़े हुआ था। तभी जो देखने के बाद अभी
जो ड्रैगन टेमर जाओ है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कि यून जी आजकल ये क्या कोई भी बंदा आके तुम्हें टच किए जा रहा है। जो सुनने के बाद अब यून जी ने हम लोग हीरो को झटपट करके लात मार के फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से हट जाओ मेरे से। और यहीं पर ही हम लोग चोट खाया हुआ हीरो नीचे बैठा बैठा सोच रहा था कि बेटा मुझे ना एक बार मौका मिलने दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ सीन सेट होता है जहाँ पर अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद ना हम लोग हीरो बहुत ही आनंदित हो जाता है। तभी हम लोग को पता चलता है उसके सामने तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी था जो कि खुद एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बोन से बना हुआ था। और इसी के साथ फिर से सीन सेट होकर हम लोग को ली फैमिली का रॉयल कोर्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बंदा बहुत ही गुस्से के साथ अपने जो चाय का कप है उसे तोड़ देता है। इसका एक टुकड़ा जाके हम लोग यून को गाल को जाकर काट देता है। और जो पे वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने आके खड़ा होने के बाद, ये सब करने के बाद तुम अभी एक बेगर के साथ सो के आए हो, ये तुम आके मुझे बोलना चाहते हो। और तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं ली यंग था जो कि ली फैमिली का पैट्रिक था। और तभी उसके पास में था कॉन्ग टॉन्ग जो कि उसका पत्नी था और जो दोनों के दोनों हम लोग की हीरोइन का माता और पिता थी। तभी वो जो ड्रैगन टेमर था ना वो कहता है कि माय लॉर्ड मैंने ना जो यहाँ पे एवर्सिटी है उसको तो जला के रख कर दिया, अभी उसके साथ क्या लेना देना। तभी पैट्रिक कह रहा है मैंने क्या तुमको अपने मुंह खोलने के लिए कहा। वहीं पर ही पैट्रिक के पावरफुल ऑरा के कारण हम लोग का जो ड्रैगन टेमर था ना नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी जो लेडी ऑफ द हाउस था वो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि उनसे मेरी बच्ची तुमने यहाँ पे अपना सब कुछ गवा दिया है, जिसके चलते तुम्हारे पास जो फोर्स था अभी वो मैं कंट्रोल में ले रहा हूँ और बाकी चले यहाँ पे तुम्हारे जितने भी यहाँ पे आदमी थे सबको, और इसी के साथ तुम्हारा जो यहाँ पे थ्रोन था ना वो भी तुम्हारे सिस्टर को दिया जाएगा और तुम अभी से घर बंद रहोगे और तुम बाहर भी नहीं निकलोगे। जो सुनने के बाद वो पैट्रिक भी कहता है हाँ बेटी जैसा कि तुम्हारे मॉम ने कहा तुम ऐसा ही फॉलो करोगे। और इसी के साथ पैट्रिक फिर से ड्रैगन टेमर से कहता है कि मैंने सुना तुम अभी गिल्डेड ड्रैगन को ट्रेन कर चुके हो, तुम एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर बन चुके हो, अगर ऐसा ही है तो तुम हम लोग फैमिली को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। और लेकिन इस बार ना सर्वेंट नहीं एज ए ड्रैगन टेमर। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है हाँ माय लॉर्ड मैं ना आपके फैमिली को बहुत दिन से ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था। और इसी के साथ वो दोनों बाहर चला जाता है और जहाँ पे हम लोग हीरो सोच रहा था क्या मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई तो मेरे बारे में कुछ तो पूछो यार, मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी इसके साथ आया हूँ, मैंने भी इसे रेस्क्यू किया था। तभी यहाँ पे जो ड्रैगन टेमर था वो घूमता है और कहता है कि मिस यून जी आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, मैं आपके फादर को कह के ना हम लोग को जो शादी है उसके बारे में जल्दी से प्रिपेयर करने के लिए कहूँगा। लेकिन यहाँ पे तो यून जी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का जो स्पिरिट था वो मर चुका है और अभी यून जी एक जिंदा लाश बन चुके हैं। तभी हम लोग के हीरो भी अपने पास से एक हैंकरचिप निकल के यून जी को देते हैं और कहते हैं कि इससे ना अपना फेस को पोछ लो। लेकिन जहाँ पे ना यूनसे भी हम लोग के हीरो को यहाँ पे नजर अंदर करते हुए उसे पास करके गुजर जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है यूनसे तो यहाँ पे रोते रोते गुजर थे। जो देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो यहाँ पे चुपचाप रह जाता है और यूनसे को जाने के लिए देता है। और इसी के साथ फिर से सीन सेट होकर हम लोग को ली फैमिली का गेस्ट हाउस का रूम दिखाता है जहाँ पर कि हम लोग के हीरो लेटा हुआ था और लेटे लेटे सोच रहा था कि आज मेरे साथ जो घटा ना वो बहुत ही खराब घटा, लेकिन वैसे भी मैंने मिस यूनसे के साथ जो किया वो बहुत ही घटिया काम था और मैं ना सोचता हूँ कि वो क्या मुझे कभी भी माफ कर सकते हैं। लेकिन चलो उससे पहले ना मैं एक बार वाइकी को जाके देखता हूँ। वैसे भी वाइकी पता नहीं अभी क्या करें। तभी अपने इनर डोमेन में जाने के बाद देखते हैं कि उसके इनर डोमेन के अंदर तो यहाँ पे आइस क्रिस्टल है। तभी वो देखते हैं कि हम लोग बाइकी जो ना अभी हाइबरनेशन में जा चुका है। तभी हम लोग हीरो उसी जो आइस क्रिस्टल था ना उसी का एक छोटा सा छेद से देखते हैं कि उसके अंदर तो अभी जो बाइकी था ना आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रैगन में तब्दील हो रहा था और वो सोच रहा था तो बाइकी तुम्हारा टाइम फाइनली आ चुका है और इसी के साथ तुम फिर से अपने जो थ्रोन है उसके ऊपर जा सकते हो और हम लोग फिर से पावरफुल बनेंगे और फिर से आसमान के एक बार और सैर करेंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं भी खामी आता है तो मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।